सारी दिक्कतें ही इन बड़े लोगों की वजह से, सारी दिक्कतें ही मुस्तफा जी इन बड़े लोगों की वजह से और हर धर्म के बड़े लोगों की वजह से और ज्यादा बड़ा चेहरा बनकर सामने आने वाले थे। देखो भाई, अल्लाह ने तो उसको जो है मारा नहीं और मार नहीं सका अल्लाह उसको, महादेव ने उसको बचा लिया। महादेव को बताऊं मुस्तफा जी, मैं भी मुस्लिमों से सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह की चीजें क्यों हैं जो गलत बात है, लेकिन उस पूछने में एक सभ्यता होनी चाहिए। जी जी। उसमें यह भी होना चाहिए कि आप रसूलुल्लाह के अपमान में कुछ न कहें। और मेरा ईश्वर मुझे बचाए, मैं अल्लाह के खिलाफ बोलूं तो मतलब ही नहीं बैठता है। मैं तो वही मानता हूँ वही अल्लाह है वही। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं कृष्ण मंदिर में मौजूद हूँ और मेरे साथ कृष्ण मंदिर के महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। स्वामी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। और विषय, अभी कल से एक न्यूज बड़ी वायरल है। सलीम वास्तविक नाम का एक व्यक्ति जो इस्लाम के विरुद्ध या इस्लाम की वो तथाकथित सच्चाई, जो उसका एजेंडा था कि इस्लाम में ये बुराई है, और वो एक्स मुस्लिम अपने नाम के आगे लगाता था। पिछले दिनों उस पर दो युवाओं ने हमला किया, उसकी गर्दन काटने की कोशिश की और सलीम लंबे महीनों तक बेड पर रहा और अब स्वस्थ होकर लौटा है। अब एक सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है, कल उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोप बड़े गंभीर है। 1995 में एक 13 साल के बच्चे की हत्या, अपहरण और फिर हत्या, और उसमें 1997 में उसको सजा भी उम्र कैद की आजीवन कारावास उसको हुआ था और 2000 में उसको किसी तरीके से अंतरिम जमानत मिली और उसके बाद से फरार था। अब दिल्ली पुलिस के हाथ चढ़ा है, पहचान छुपाकर वो अब तक बच रहा था। जिस तरह से सलीम वास्तविक जी एक बड़े पॉपुलर चेहरा बन चुके थे, खास तौर से जब उन पर हमला हुआ, और जितने भी हिंदूवादी नेता हैं वो सब उनके संपर्क में थे, उनकी तारीफ करते थे। तो अब चूंकि सलीम वास्तविक का एक अलग चेहरा सामने आया है, तो अब स्वामी जी आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो प्रियवर मैं आपको बताऊं कि आपने इस खबर के बारे में मुझे बताया, कल फेसबुक पर ऐसे ही सामने यह खबर आ गई थी। मैंने शी मोर करके या रीड मोर करके उसको आगे पढ़ा भी नहीं, बस ऊपर से पढ़ लिया कि हाँ इस तरह का ये व्यक्ति निकला है। आप मेरी हिस्ट्री में नहीं देख सकते कहीं पर भी मैंने सलीम वास्तविक को कभी सर्च किया हो। कारण क्या है कि एक दो बार मेरे सामने आया है, लेकिन मुझे उसकी बोलने की शैली इस लायक नहीं लगी, कभी भी नहीं लगी कि मैं उससे इम्प्रेस हूं और उसे आगे सुनूं। मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगता है कि अगर मुसलमान के सामने हिंदुओं की कोई बुराई करने वाला हो तो वो मुसलमानों को पसंद आने लगता है, या हिंदू के सामने कोई मुसलमान की बुराई करने वाला हो तो उन्हें वो पसंद आने लगता है। वो आदमी के किरदार को नहीं देखते लोग बाग कि ये व्यक्ति का किरदार क्या है, क्या वास्तव में बहुत विद्वान दिखाई देता है, क्या वास्तव में बहुत अच्छा है। अच्छा ही क्या, केवल ये कि इस्लाम की बुराई कर रहा है, या मुसलमान के लिए ये कि हिंदू की बुराई कर रहा है, केवल ये अच्छाई का मापदंड रह गया क्या? तो दिक्कत की बात यह है कि जब हम ऐसे किसी को अपना हीरो मान लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम धोखा खाएंगे ही। यदि आप एक अंगारे को हीरा समझ करके पकड़ेंगे, नादानी में एक बच्चा पकड़ लेगा कोई ऐसी चीज समझ करके जो आकर्षित करने वाली हो, तो हाथ उसके जलेंगे ही। यानी चीज के यथाबोध को जानने के लिए हमें परीक्षा करनी चाहिए कि वास्तविकता में हम जिससे प्रभावित हो रहे हैं वो इस योग्य है या नहीं है। दूसरी बात यह कि आपने जो खबर बताई है निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और दिल को तोड़ने वाली है। अच्छा गुरुजी, एक होता है आम जन और एक होता है खास जन। आम जन के एक बात हम मान लेते हैं कि भाई आम लोग हैं, सब सारी जानकारियां नहीं होती हैं, वो कुछ भी जो है देख करके सामने से उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन सलीम वास्तविक वो चेहरा बन चुके थे जिसको मिलने के लिए बड़े बड़े महंत, डासना मंदिर के यति नरसिंहानंद हो या और बहुत सारे हिंदू संगठनों के बड़े बड़े उनको चलाने वाले, और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी कल ही उनके आवास पर परसों पहुंचे थे और उन्होंने देश की धरोहर उनको बताया था। तो इतने बड़े बड़े लोगों का भ्रमित हो जाना, क्या सिर्फ ये इस्लामोफोबिया का शिकार लोग थे, उसी बिना पर उसको पसंद कर रहे थे? देखिएगा प्रियवर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ मुस्तफा जी, आप तो जरा गौर से सुनना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जी कि दुनिया के लोग बड़ी बात को पसंद नहीं करते, बड़े लोगों की बात को पसंद करते हैं। और बड़े लोग किस मापदंडों पर लोगों को बना देते हैं, वो लोगों के अपने ही मापदंड हैं। कई बार एक व्यक्ति को कहेंगे अरे हमारा नेता तो शेर है, शेर। अगर उस शेर की किसी मजदूर के साथ कुश्ती हो जाए तो उसको रगड़ देगा वो।
और वो शेर सामने अगर सांप गुजर जाए तो सांप से देख करके उसकी हालत खराब हो जाए। शेर किस लिए, पता नहीं क्यों हमारी बिरादरी का शेर है, बन गया ताकतवर, बन गया ताकतवर। कैसे है, बाहुबली कैसे, ना तो शक्ल में, ना शरीर में, ना अक्ल में, किसी भी चीज में ताकतवर नहीं है। ठीक ऐसे ही हम किसी को बहुत बड़ा गुरु बना देते हैं। हम अक्सर देखते हैं जो बड़े गुरुओं की गद्दी पर लोग बैठे हुए हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने किसी मर रहे गुरु की सेवा की होती है, उसके पास लगा हुआ होता है, वो गद्दी पर वो बैठ जाता है भले ही वो अयोग्य है। ठीक ऐसे में बहुत सारे मुल्ला मौलवियों को भी देखता हूँ जो बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, बड़े भड़काऊ भाषण देते हैं, अजीब अजीब सी तकरीरें देते हैं, जिससे कि ऐसा लगेगा सारे मुसलमान ऐसे ही हैं। आप देखेंगे आपके आसपास काम करने वाले मुसलमान या आपके पड़ोसी या आपके पड़ोस के गांव के लोग जिनके पास आप मिलजुल कर रहते हैं वो अलग तरह के दिखते हैं, और ये मुल्ला मौलवी अलग तरह के जो दिखते हैं। व्यवहार जिन लोगों के साथ व्यवहार है वो अलग दिखते हैं, और जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो एक अलग, वो अलग दिखते हैं क्योंकि वो जो बड़े लोग हैं, सारी दिक्कतें ही इन बड़े लोगों की वजह से, सारी दिक्कतें ही मुस्तफा जी इन बड़े लोगों की वजह से और हर धर्म के बड़े लोगों की वजह से है। तो मैं कहूंगा कि जिन्हें आप बड़े लोग कह रहे हैं, मेरी नजर में तो बड़े लोग ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई बड़े और छोटे की पहचान केवल इतनी है कि जो आदमी मानवता को, प्रेम को, इंसानियत को समझता है, जो व्यक्ति सही गलत को समझता है, जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है और ये मानता है कि पूरी दुनिया का मालिक तो एक ही है, जिस बात को मानता है वो व्यक्ति धार्मिक भी है और बाकी अपना काम कर रहा है। अपना काम का मतलब ये कि अपने खेत में काम कर रहा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, अपनी पत्नी को अच्छे से रख रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, तो व्यक्ति धार्मिक भी है और बड़ा भी है। तो बड़े की परिभाषा तो मेरी नजरों में ये है। बाकी आप कहें कि हाँ बड़े, ये बड़े लोग तो इन्हीं लोगों से प्रभावित होंगे भाई, क्योंकि इनके काम के यही लोग होते हैं। बड़े लोगों को काम ही यही करना होता है जिससे कि थोड़ी बहुत जो है दूरियां बने और जिससे कि उनकी चीजें बेहतर तरीके से चल पाए, जो उनके विचार हैं। अच्छा जी, गुरुजी सलीम वास्तविक पर जो आरोप, बल्कि आरोप नहीं, जो दोषी साबित हुए हैं, कोई छोटा मोटा अपराध तो है नहीं, संगीन अपराध, जघन्य अपराध, अपहरण और हत्या, और इतने दिनों से बचता रहा सलीम वास्तविक, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? या ये देखेंगे कि भाई क्योंकि जिस विचारधारा की सरकार है उस विचारधारा पर वो काम कर रहा था इसलिए उसको बचाया गया? देखिएगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या अभी सरकार बदल गई है? अभी तो और ज्यादा हीरो बन गया था वो। तो अभी कैसे, अभी मुस्लिम्स ने भी कोई प्रेशर नहीं दबल लगाया कि इसको पकड़ो। हाँ, ये बात वास्तव में संदेहास्पद है, जो कि एक आदमी वो जो कि हत्या जैसे जुर्म की सजा काटने के लिए तैयार हो, यानी कि आगे उसने जो है केस डाल दिया, वो बात अलग है, कोर्ट ने तो एक बार उसको सजा दे ही दी है, बिल्कुल, और उसने हत्या की भी है। मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति कोई गुनाह कर देता है तो दसियों साल लग जाएंगे, उससे ज्यादा साल लग जाएंगे, कई बार उससे लंबा समय लग जाएगा सजा होते हुए। कई पुख्ता सबूत ही होंगे जो 2 साल के अंदर उसको सजा मिल गई, पुख्ता सबूत ही होंगे। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, एक इतना बड़ा क्रिमिनल और फिर वो इस तरह से बाकायदा बेखौफ होकर के सोशल मीडिया पर आता है और वो पहचान में नहीं आ पाता। आवाज उसकी इतनी भद्दी सी थी कि वो अलग से पहचान जाती थी उसकी आवाज, यानी कि कहीं से भी कितना पढ़ा लिखा है, और उसकी आवाज मतलब टोन से, अगर शक्ल नहीं पहचानी जाएगी तो उसकी आवाज से, उसकी टोन से तो पहचान ही लेंगे, उसके एक्सेंट से तो पहचान ही लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्रियवर कि उसको क्यों नहीं पहचाना गया, मेरे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। हाँ, सरकार बदल जाती तो फिर ये जरूर कहते देखो सरकार ने छिपाया है, सरकार भी वही है और अब वे और ज्यादा बड़ा चेहरा बनकर सामने आने वाले थे। देखो भाई, अल्लाह ने तो उसको जो है मारा नहीं और मार नहीं सका अल्लाह, उसको महादेव ने उसको बचा लिया, वो महादेव की बात करता है ना। तो अब तो वो और ज्यादा हीरो बनने वाला था। तो कमाल की बात यह कि सरकार ने और प्रशासन ने अपना काम किया है, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूँ, पर ये देर हुई है, इसके लिए मुझे अफसोस है। और इसके लिए तो ये भी घोषणा करी किसी ने कि भाई इस पर एक, इनकी बहादुरी पर, इनकी सच्चाई पर एक फिल्म भी बनाई जाएगी, ये भी घोषणा हो चुकी थी। देखो, फिल्में बनाने वालों को क्या, फिल्में तो एक अलग बात है भाई। मैं आपको कहूंगा मुस्तफा जी, हम जो पत्रकारों को भी देखते हैं, जहां से उन्हें टीआरपी में फायदा होता है, जहां पर उन्हें अपनी प्रसिद्धि में फायदा होता है, वो काम करने लगते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि एक व्यक्ति मुस्लिम विरोधी है और मुस्लिमों के पक्ष में वीडियो बना रहा है, क्योंकि इत्तफाकन उसकी वीडियो वही चलने लगी है जो मुस्लिम के पक्ष में थी, चलने में लगी है, मुस्लिम्स उसके जो है वो दर्शक हो गए हैं, तो उसने बनाना शुरू कर दी, जबकि उससे कट्टर मुस्लिमों का विरोधी कोई नहीं है। तो मजबूरी हो गई, उसकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। मैंने ये भी देखा है कि दलित विरोधी आदमी और उसकी दलित के पक्ष की वीडियो चलने लग गई, तो जाहिर सी बात है वो वैसी चलाएगा, नहीं चलानी चाहिए पर चलाएगा। तो यही बात फिल्म वालों की है। तो दुनिया में सबसे पहले लोग बाग अपने फायदे को देखते हैं, तो फिल्म तो इसी तरह से बनती रहती हैं, जिस तरह का माहौल चलेगा उस तरह की फिल्में बनती रहती हैं। अच्छा, नफरत कुछ इस कदर बढ़ गई है क्या कि भाई
कोई भी आएगा और जिससे आप नफरत करते हैं, समझो एक धर्म विशेष से, कोई भी किसी भी साइड का किसी से भी कर सकता है, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ। और उस धर्म विशेष को अगर कोई गाली देने लगे, और वो भले ही कातिल भी हो, वो जो है उसने अपहरण भी किया हो, वो तमाम तरह की उसने जघन्य अपराध किए हो, तो हम उसको हाथों हाथ ले लेते हैं, उसको जो है हीरो बना लेते हैं, अपना मसीहा बना लेते हैं। देखिएगा प्रियवर, मैं आपको बताऊं मुस्तफ़ा जी, मैं भी मुस्लिमों से सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह की चीज़ें क्यों हैं, जो गलत बात है, लेकिन उस पूछने में एक सभ्यता होनी चाहिए। जी जी। उसमें यह भी होना चाहिए कि आप रसूलुल्लाह के अपमान में कुछ न कहें। और मेरा ईश्वर मुझे बचाए, मैं अल्लाह के खिलाफ बोलूं तो मतलब ही नहीं बैठता है। मैं तो वही मानता हूँ वही अल्लाह है वही। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि ये चीजें शुरू कहाँ से होती हैं, ये सोचना पड़ेगा। शुरू होती हैं ये नफरतों से। धर्म के खिलाफ नफरतें तो बाद में आएंगी। पहले भाई को भाई से नफरत है, पहले पति को पत्नी से नफरत है, पहले पड़ोसी को पड़ोसी से नफरत है। और स्थिति ये है, मेरी अभी एक वीडियो मैंने डाल दी अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर लोग बाग मुझसे भागने लगे थे, क्योंकि मैं कभी उसकी बुराई कर दूंगा कभी उसकी, तो भागने लगे थे। एक वीडियो इतनी ज्यादा एकदम से वायरल हो गई, बहुत ज्यादा चल गई, एकदम से अभी डाली थी, अभी उस पर 10-12 हजार कुछ घंटों में व्यूज आ गए। वीडियो का जो मेरे उसमें कहने का मतलब था कि गांव में लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, गांव में लोग स्वार्थी हो गए हैं, राजनीति के चक्कर में सच को नहीं कहते, गांव में लोग अच्छे आदमी को रहने नहीं देते, उसके खिलाफ साजिशें करते हैं कि पहले इसका इलाज करो। मैंने लोगों से पूछा कि बताओ क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? 100% कमेंट आप वीडियो को देख लेना कि वास्तव में हमारे साथ ऐसा हुआ है, वास्तव में हम लोग भुक्तभोगी हैं, वास्तव में हमें गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा है, वास्तव में फिल्मों में गांव अलग तरह का दिखाया जाता है और साहित्य में अलग, और गांव के लोग बहुत खराब हो गए हैं। इस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि सभी लोग भुक्तभोगी हैं। इंसान के अंदर जब नफरत बढ़ेगी ना, तो फिर वह नफरत जाति की तरफ जाएगी और फिर धर्म की तरफ जाएगी। नफरत को रोकना है तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई दुनिया में शांति और सुरक्षा तभी मिल सकती है जब आप प्रेम से भर जाएंगे। यानी गांव एक ऐसी इकाई है मुस्तफा जी कि गांव में आदमी को फसलें मिल सकती हैं, दूध मिल सकता है, खाना मिल सकता है, फल मिल सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है। गांव आज भी प्रकृति का एक सौंदर्य लिए हुए हैं और स्वर्ग है, लेकिन लोगों ने नर्क बना दिया है ना। हम यहाँ पर जो हमें सरकार की तरफ से योजनाएं मिलती हैं उनका तो क्या उपभोग कर लें, हम यहाँ पर आपस में मिलकर जो काम कर सकते हैं वो नहीं करा सकते। हम यहाँ पंचायत में बैठते हैं तो न्याय की बात नहीं करते, उससे पहले हमारे अलग अलग माइंड सेट होते हैं। देखो ये मुस्तफा तो खराब है, देखो ये व्यक्ति जो है गुरुजी तो उसके पक्ष की बात बोलेंगे, देखो अरे भाई ये क्यों सोच रहे हैं, सोच क्यों रहे हैं? एक बार अच्छा होकर के देखो, सारी दुनिया बेहतर हो जाएगी। तो नफरतें संसार में हैं, उन नफरतों के बढ़ने की वजह से ये धार्मिक नफरतें और दूसरी नफरतें बढ़ती हैं। अच्छा, बहुत सारे युवक और बहुत सारे ऐसे लोग जो सलीम वास्तविक को पसंद करने लगे थे, बेनतहा उनको अपना मसीहा मान लिया था, वो अब भी ये बोल रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसके पीछे षड्यंत्र है और ये सब एक यकायक कैसे हो गया? देखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये षड्यंत्र नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि षड्यंत्र यहाँ देश में कुछ भी हो जाता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि षड्यंत्र के चांस इसलिए नहीं लगते क्योंकि ये समाजवादी की सरकार में नहीं हुआ है, कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ है, ये उस सरकार में हुआ है जो कि एक हिंदूवादी सरकार है, उस सरकार में हुआ है। दूसरी बात ये कि ये उस समय पर हुआ है जिस समय उसका करियर और ज्यादा पीक पर जाने वाला था, अब तो वो पूरा हीरो बनने वाला था। जी जी जी। तो जाहिर सी बात है कि यदि ऐसे माहौल में जहां पर जो है हिंदुत्व का चारों ओर बोलबाला हो रहा है, हिंदूवादी सरकार है, वहां पर ये चीजें हो रही हैं, तो वहां पर ये षड्यंत्र नजर नहीं आएगा। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पर जो कहा जा रहा है फला फला आदमी था, उसका बच्चा जो है वो उसकी हत्या हुई थी, तो वो बात तो ढूंढी जा सकती है, वो तो। दूसरी बात ये कि जब कहेंगे कि इसको सजा हो चुकी है पहले, तो सीधी सी बात है वो केस भी होगा, केस नंबर भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो षड्यंत्र का तो यहाँ पर कुछ मौका मुझे नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि आप लोग तो अपनी नफरतों में, अपने धर्म की नफरतों में घुसे रहो, उस आदमी से पूछ कर देखना जरा जिसके बच्चे को अपहरण किया गया होगा, जिससे फिरौती मांगी गई होगी, जिसके बच्चे की हत्या हुई होगी। मैं 13 साल का बच्चा, एक मैं भी एक बाप हूँ, मेरे बच्चे के कान में दर्द हो गया था, मुझे आज तक डर नहीं लगा है मुस्तफा जी, मैं बड़ाई की बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे डर का नहीं पता है, मैं दुखी भी नहीं हुआ। मेरे जानकार सब ये कहते हैं कि मेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहती है, लेकिन डर और दुख की मिश्रित भावना में सिहर उठता हूँ। उस वक्त जब मेरा बच्चा छोटा था, उसके कान में दर्द हो गया था, मैं तड़प उठा था कि मैं क्या करूँ इसके लिए, बोल नहीं पाता था, कान में दर्द था, इधर उधर दौड़ूं,
बेइंतहा कान में दर्द था। तो कत्ल जब की तो सोच करके कत्ल देखिए। की, अरे भाई जब बच्चे के कत्ल की बात होती है ना, बच्चा हो बच्ची हो अपनी, तो आप सोच सकते हैं। तो उनके दिल अपने से पूछ अपने पर लेकर के देख अपने सकते हैं हम दूसरे के जी दर्द जी को। जी जी। तो जब तक हम संवेदनहीन रहेंगे तब तक चीजों को नहीं समझेंगे। संवेदनाएं हो भाई, बच्चे क्या होते हैं माँ बाप के लिए, उनके बाप से पूछ कर देखो कि वो आदमी राक्षस है या क्या है। अच्छा, उन बस लास्ट सवाल है कि जो इस तरह के लोगों के जाल में फंस जाते हैं कि एक किसी के खिलाफ अभियान चलाने लगे, बिला वजह खामखाई का एजेंडा चलाने लगे, एक धर्म विशेष को गाली देने लगे, उनके पैगंबरों को, उनके धार्मिक गुरुओं को गाली देने लगे, और हम उसको रहनुमा बना लेते हैं, और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो ऐसे लोगों को जो जरा जरा सी बातों में बहक जाते हैं और नफरत का शिकार हो जाते हैं, ऐसे युवाओं को क्या मैसेज देंगे? देखिएगा, मैं तो केवल यही कहूंगा प्रियवर कि आपको एक दूसरे से कुछ शिकायतें हैं, तहजीब के दायरे में रहकर बड़ी सभ्यता से एक दूसरे से प्रश्न करो, उत्तर लो, सामने वाला भी तहजीब से उत्तर दे, गलत फहमियां मिटेंगी। लेकिन नफरत पाल लेना, यह तो आपको भी मिट्टी में मिला देगा, गर्त में मिला देगा। जब तक आप लोगों को होश आएगी तब तक आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। इस देश की शांति को खो चुके होंगे, अपनी सुरक्षा को खो चुके होंगे, सौहार्द को खो चुके होंगे, तरक्की को खो चुके होंगे, हर चीज को खो चुके होंगे। जब तक हम दिमाग में यह बात सोचते रहेंगे कि दुनिया में अलग अलग धर्मों के ईश्वर अलग अलग हैं, तब तक दुनिया में प्रेम और शांति हो ही नहीं सकती। सबसे पहले यह बैठना दिमाग में जरूरी है कि आप उसे अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीके से जरूर मान सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। और अगर हम उसी परमात्मा की संतान हैं तो भाई हमारे आपसी विभेद ऐसे हो सकते हैं जैसे दो भाइयों में भी हो जाते हैं कई चीजों को लेकर, और उनमें सुलह भी हो जाती है। तो हम सब भाई हैं, हम मिलकर के अपने विभेद को खत्म करें। दूसरे, मैं एक बात जरूर यहाँ पर पैगाम देना चाहूंगा, जो इस बात को लेकर के नफरत करते हैं कि ये हिंदू हैं, ये काफिर हैं और हमारा दीन सही है, हमें इनको दावत देनी है, तो जब तक ये आप दिमाग से नहीं निकालोगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। कायदे में सबकी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं हिंदुओं से यह कहना चाहूंगा, जब तक आप यह नहीं सोचोगे कि भाई अगर कोई मुसलमान बना है यहाँ पर इस देश में, तो कहीं ना कहीं कमी आपकी भी रही होगी। आप में जातिवाद होगा, आपके अंदर अंधविश्वास होगा, या फिर बाहर के आक्रमणकारियों ने जबरदस्ती भी इस्लाम फैलाया, तब भी आप लोग आपस में लड़ रहे होंगे, विभेद होगा। तो अपनी विभेद को, अपनी इस कमियों को हटाने का प्रयास करें। जो जहां पर जिस प्रकार से ईश्वर को मान रहा है उसका सम्मान करें। आने वाले समय में आप लोगों का मुकाबला ऐसी ताकतों से होने वाला है जो ईश्वर को मानेगी ही नहीं। दुनिया ज्यादातर नास्तिकता की तरफ जा रही है। मैं तो एक ऐसे और इस नास्तिकता के पीछे भी शायद धार्मिक लोग ही हैं, धार्मिक लोग हैं, उनके अंधविश्वास, उनके जो है पाखंडवाद, ये इस तरह की सारी चीजें। बिल्कुल, मैं तो एक ऐसे समय की कल्पना करना चाहता हूं जब सारे धर्मों के लोग मिल करके एक तरफ कहें हम बिलीवर हैं, और दूसरे जो नॉन बिलीवर हैं उनको समझाने का प्रयास करें। बनस्पति इसके कि हम अपने विचारधारा से दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में लेकर आने की कोशिश करें। अरे भाई, जो मान रहा है ईश्वर को, मान रहा है, उसको तो छोड़ दे। जो नहीं मान रहा उसको समझाने की जरूरत है। मेन बात यह है, और वो भी समझाने की, नफरत करने की कोई बात नहीं है भाई। जो नास्तिक है उसकी मर्जी है, उसको समझाएं, उसको उसका भगवान खुदा देखेगा, खुदा देखेगा। मालिक जब हिदायत देगा तो उसे भी अकल आ जाएगी, नहीं आएगी तो भाई उसका हश्र वो जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महंत आनंद स्वामी जी, जिनको आपने सुना। आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में दें।